किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 2 महीने को होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 9 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, पूरी वार्ता बेनतीजा रही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया कि प्रदर्शन करना जायज़ है किसानों का और उनकी प्रदर्शन को हम नहीं रोक सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में जो लोग आए उन पर भी सवाल उठे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कानूनों का समर्थन कर चुके थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित कमेटी है उसमें आगे अगर जो फैसला आता है उस कमेटी का क्या फैसला होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि सवालिया निशान किसानों ने भी लगा दिया और उनके बयानों से भी पता चल गया कि वो समर्थन करते हैं कानूनी जो कृषि बिल है। लेकिन अब किसान इस क्या कहते हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार चल रहा है, इनका साफ ये कहना है कि आने वाले 26 जनवरी को झंडा हम भी फहराएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे। तो हम किसानों के बीच में ही है और हम इन्हीं से जान लेते हैं कि इनकी जो आगे की जो कार्यशैली है प्रदर्शन को लेकर वो किस तरीके से चलेगी। तो बाबा, आप कहाँ से आए हुए हैं? छुर से आए हैं, जिला मेरठ, छुर, गांव छुर। तो आपको क्या लगता है, 9 दौर की वार्ता सरकार ने आपसे की जी। अब सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका है इस कृषि बिल में, तो क्या लगता है कि आपके हित में कौन फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार? हमें तो कोई से पे विश्वास नहीं पे। कोर्ट पे विश्वास तो सरकार ही नहीं करती। हमारा गन्ने के भुगतान को 15 दिन के लिए कहा था, उसका फिर उनको अगर बाकी रखो तो ब्याज दो उसका, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले किसानों को हित में रखते हुए तो हम मंजूर है हमें। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 9 बार बातचीत हुई सरकार से, लेकिन एमएसपी पर वही बात हो गई कि वो कानून बनाने को राज़ी नहीं है, लिखित में दे रही है, कृषि बिल को वही लेके हो गई कि वो वापस नहीं करना चाहती, तो फिर आगे वार्ता ये चल क्यों रही है? मतलब ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जब सरकार जब बैकफुट से पीछे हटने को राज़ी नहीं है तो किसानों से क्या वार्ता होती है 9 दौर की वार्ता में, और 19 तारीख को अगली वार्ता भी होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, क्या अंदर जाने पे बात क्या होती है? बात तो ये वो तो सरकार को पता है वो क्या चाहती है, क्योंकि मोदी मन की बात सबकी जानता है। वो हमारे मन की भी जानता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे 6 महीने हो जाइए, 6 साल हो जाइए, पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। इतने वापस नहीं लेंगे इन बिलों को, इतना हम वापस नहीं जाएंगे घर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार पर जो है किसका दबाव बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये बिल वापस नहीं हो रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री कर रहा है जो कुछ कर रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहे वापस। अहंकार में आ रहा। देखो, प्रधानमंत्री जो हो प्रजा का पिता समान हो, उसे समझ लेना चाहिए। पहले से एक कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। उसे सोच समझ बूझ से ये करना चाहिए, हाथ जोड़ के। जैसे वो कहे आय दूनी करो, हम चाहते नहीं आय दूनी अपनी, हम तो ये चाह बिल वापस ले लो आप। अच्छा, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, तो आप भी साथ में ही हैं? सब लोग साथ में ही है। तो क्या चाहते हैं, जिस तरीके से लगातार बात भी हो रही है लेकिन सरकार जो है अपनी हट पे अड़ी हुई है कि नहीं हम बिल वापस नहीं लेंगे, और एमएसपी पर अभी कानून बनाने पर भी कोई रजामंदी आई नहीं है सरकार की। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके हित में फैसला सुनाएगा या फिर सरकार? माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो पता नहीं है, लेकिन हम भी वापस जाने वाले नहीं हैं। रही बात एमएसपी की, सरकार 6% खरीदारी करती है किसानों से। 6% ही तो खरीदारी कर ले। जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट कंपनी आएंगी, उनसे सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या फ़ायदा हो रहा है उनसे सरकार को? जितनी एमएसपी देनी है उस पर 6% पे एमएसपी दे दे, बाकी पे जो प्राइवेट खरीदेंगे वे भी इतनी एमएसपी पे ही खरीद करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से 9 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन सरकार जो है कानून वापस नहीं ले रही थी, आपको क्या लगता है कि सरकार पे किसका दबाव हो सकता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि हम कानून वापस लेंगे तो हमारा नुकसान होगा, या फिर क्या लगता है आपको? कारपोरेटर का, अंबानी अडानी का। सरकार उनके इशारे पर चल रही है, उनकी ही सरकार है, पैसा वही तो दे रहे हैं सरकार को। कहाँ से आ रहा है पैसा? तो यानी आपको ये लगता है कि अगर सरकार पीछे हटती है तो अडानी अंबानी का जो है वो सरकार से अपना हाथ हटा लेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं कंगाल हो जाएगी? फंडिंग तो होगी ना सरकार की, वह फंडिंग तो होगी। जैसे इलेक्शन लड़ेंगे, फंड कहाँ से आएगा सरकार के पास? तो यानी आपको कहना है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी जब तक अडानी या अंबानी जो है ये ना कह दे कि आप बिल वापस लो या फिर कुछ करो इस पर? बिल्कुल, सरकार को तो अंबानी अडानी नहीं हटने दे रहे, हम हटेंगे नहीं।
तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार अपनी हट पे अड़ी हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, तो वो क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया कि वो कमेटी भी सरकार की ही है, सरकार के द्वारा ही भेजे गए लोग हैं, उन्होंने पहले बिल का समर्थन भी कर दिया है, एक ने नाम भी वापस ले लिया है, तो क्या लगता है अगर आगे वो कमेटी चली और उनकी जो है वार्ताएं चली तो क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि आपको क्या लगता है उससे? देखो, फैसले का तो हमें पता नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने ही पहले इस बिल के समर्थन में थे, एक उसमें से कमेटी में से हट के भी चला गया, आगे भी ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आती रहेगी, हटते रहेंगे, उनकी समझ में आती रहेगी कमेटी की कि ये गलत हो रहा है किसान के साथ, तो वे हटते चले जाएंगे। हाँ। अभी बीच में ये देखा गया जिस तरीके से जियो के टावर उखाड़े गए हरियाणा और पंजाब में, तो जो अनिल अंबानी है उन्होंने ये कहा कि हम किसानों से जो है, जो किसान चाहते हैं वही हो, और हम सरकार से भी चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाए, सरकार किसानों की बात माने। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जियो के यूज़र जिस तरीके से बढ़े थे अब घटते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंबानी भी जो है नरम होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, अंबानी तो कहने और करने में अंतर होता है। सामने आके कुछ बोलेंगे, कराएंगे पीछे से कुछ। अगर वो सरकार पे चाह रहे हैं दबाव दे, कॉरपोरेटर भी दबाव दे। वे किसान तो मर रहे हैं ना। 10 साल में, पिछले 10 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है इसे किसानों को। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, भरपाई कहाँ से होगी? इस देश की अर्थव्यवस्था किसान ही तो थामता है। सारा बोझ भार इस देश का किसानों के कंधे पे ही तो है। किसके कंधे पे है? कोरोना महामारी में देखा आपने जीडीपी कहाँ गई? -23-24% गई। 3-4% की जो ग्रोथ आई वो किसकी थी? वो किसानों की देन थी। सरकार लेकिन अभी भी यही कह रही है कि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और किसान मान लें कि ये बिल उनके फ़ायदे के लिए ही है और हम जो है बिल वापस नहीं करेंगे। फिर ये वार्ता किस लिए चल रही है? ये समझ से बाहर है, लोग ये जानना चाहते हैं। एक बात बताइए मुझे, हमारे कोई फ़ायदे की चीज़ होगी, भला हम उसे लेंगे नहीं क्या? हमें पता नहीं है, किसानों को पता नहीं है। जो हमारे बड़े लीडर बैठे हैं, नेता बैठे हैं, या किसान बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें पता नहीं है क्या ये हमारे फ़ायदे का है नुकसान का? हमें तो आवश्यकता हो रही है कंबल की, और तुम चला रहे हो एसी। क्या होगा हमारा? एसी में मर जाएंगे ना, ठंड में मर जाएंगे। आज तो हमें तो यहाँ कंबल की आवश्यकता हो रही है, यहाँ एसी लगवा देंगे तो क्या होगा? नहीं चाहिए हमें। ये बताते हैं हमने किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। हमारी वो लागत तो इन्होंने घटा दी। लागत तो किसान ही लगा रहा है ना, उसे ही पता है लागत क्या है हमारी। इन्होंने लागत तो घटा दी। प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया। बता दिया हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। तो आप देख सकते हैं कि किसान जो है नाराज़ हैं, और ये लगातार सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि बिल को जो है वापसी ले, क्योंकि बिल वापसी तभी घर वापसी करेंगे, नहीं तो ऐसे ही हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे 6 महीने हो या 6 साल हो, अनंत ये प्रदर्शन जो है चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन मोहित के साथ मैं अजीत सिंह।